जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं कहानी लेके आई हूँ भाग्य के खेल की। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में पारो नामक एक विधवा रहती थी। उसका एक पुत्र भी था। वो इतनी ज़्यादा गरीब थी कि उसके घर में 4 ढंग के बर्तन भी नहीं थे और ना ही उसे खाने पीने की सुविधा थी। उसका लड़का भी बहुत ही छोटा था और उसने उसका नाम बहुत ही प्यार से नसीब रखा था। मगर वह इतना ज़्यादा बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ ही समय बाद उसके पिता की मृत्यु एक बीमारी से हो गई थी। पारो लोगों के घरों में चौका बर्तन करती थी, जिससे उसको पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर उसके सभी कष्टों को दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में रात दिन मेहनत करके वह अपने बेटे को पाल रही थी। नसीब सिंह था तो छोटा, किंतु समझदार बहुत ज़्यादा था। संयम और धीरज तो उसमें बिल्कुल कूट कूट के भरे हुए थे। उनकी उसके अंदर कमी नहीं थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने और समझने की उसमें प्रबल उत्सुकता थी। यानी कि उसको किसी भी बात का अगर पता चल जाता था तो उसके बारे में वो पूछता, जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाता था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? पारो ने दुखी स्वर से कहा कि बेटा, यह सब तो ईश्वर की मर्जी है और नसीब की बात है। मगर नसीब सिंह यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ और बोला कि ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? पारो ने उत्तर दिया कि बेटा, या तो ईश्वर ही जाने। नसीब सिंह ने कहा, अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, मुझे यह बताओ कि ईश्वर कहाँ मिलोगे। पारो को तो वैसे ही परेशानी रहती थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए उसने बातों से उकताकर उसने कहा कि वहाँ पर रहता है, लेकिन तुम वहाँ मत जाना। लेकिन नसीब सिंह ने दिल ही दिल में उसी क्षण इरादा बना लिया कि वह ईश्वर को ढूंढेगा और उनसे पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वह जंगल की ओर चल दिया। जंगल बहुत ज़्यादा घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह बुरी तरह से थक गया था, मगर भगवान की परछाई तक भी उसे दिखाई नहीं दे रही थी और वह थक हार कर पत्थर की एक शिला पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं दिखे नहीं मुझे। आखिर हमारी गरीबी कैसे दूर होगी? तभी संयोगवश मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते भगवान शिव और पार्वती उधर ही से जा निकले। उन्होंने बच्चे को वहाँ बैठा देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यह अबोध बालक इस बीहड़ जंगल में क्यों बैठा हुआ है। भगवान शिव ने बालक से पूछा कि तुम कौन हो बालक, और इस जंगल में बैठे क्या कर रहे हो? बालक ने कहा कि मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। माता पार्वती ने चौंक कर कहा कि ईश्वर को, और पूछा कि मगर क्यों? ईश्वर को क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हारा क्या काम है ईश्वर से? तब नसीब सिंह ने बड़ी ही निर्भीकता से उत्तर दिया, कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? माँ पार्वती, भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। माता पार्वती को करुणा के सागर हैं, उन्हें उस बच्चे पर दया आई और भगवान शिव से बोली कि प्रभु, इस बालक की कुछ मदद कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा जीवन भोगना पड़ा है। माता पार्वती हट करने लगी। नहीं नहीं स्वामी, आपको इस बालक की कुछ मदद तो करनी ही होगी। भगवान शिव ने कहा, जिद ना करो पार्वती, यदि हम इसे कुछ दे भी देंगे तो भी वह इसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा इसके भाग्य देवता ने इसके भाग्य में लिखा है। माता पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी ही होगी। जब माता पार्वती जिद करने लगी तो भगवान भोले शंकर ने उस बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर नसीब सिंह अत्यंत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चला गया। माता पार्वती इस बात से संतुष्ट थीं कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की और अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी तो सब कुछ जानते थे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ से तो कुछ छिपा ही नहीं है।
यह हार उसके पास रहेगा ही नहीं। रास्ते में चलते चलते नसीब सिंह को बहुत तेज से प्यास लगी और वह इधर उधर पानी देखने लगा। फिर उसने एक पत्थर की शिला पर हार रख दिया और वहीं पर तालाब में पानी पीने लगा। तभी एक चील वहां से उड़ती हुई आई और उस हार को उड़ाकर लेकर चली गई। तब वह चिल्लाने लगा कि अरे मेरा हार। कुछ भूल कर लड़का चील के पीछे भागा, मगर कहाँ तक वह चील का पीछा करता और कैसे उसे पकड़ता। एक वहीं पड़ा पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश की, किंतु चील अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील उसकी नज़रों से ओझल हो गई तो वह बड़ा ही दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई, मगर पारो को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर थोड़ी सी उदास जरूर हो गई थी, लेकिन नसीब सिंह अपनी माँ की उदासीनता को देखकर निराश नहीं हुआ। उसने निर्णय किया कि वह कल फिर वही जगह पर जाएगा और भगवान शिव और माता पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उनका विश्वास था कि भगवान उस धूर्त चील को अवश्य ही दंड देंगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देवी देखो, उसके पास कल वाला हार नहीं रहा, उसे एक चील ने उड़ा लिया है और वह बालक दूसरा हार पाने की इच्छा से और उस चील को दंड दिलाने की इच्छा से फिर आज आया है। फिर भगवान शिव ने प्रार्थना की कि आप चाहे चील को दंड दे या ना दे, किंतु इस लड़के की सहायता करके इसकी निर्धनता को दूर करें। हम अब कुछ नहीं कर सकते देवी, यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मदेव से कहते हैं कि वही इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। यह कहकर भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि आप इस बालक की कुछ मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने बालक को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। उसने सोच लिया था कि वह अब एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। फिर रास्ते में चलते चलते उसे फिर से प्यास लगी। वह सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वह चुल्लू भरकर पानी के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में गिरी और इससे पहले कि वह उठाता एक मछली ने उसे निगल लिया। नसीब सिंह फिर रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात बताई। माँ ने उसे दिला देते हुए कहा कि बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई चीज़ हमारे पास नहीं रुकेगी, और जब भाग्य उदय होगा तो सोना जो है वो मिट्टी भी बन जाएगी। मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी कभी भी दूर नहीं होने वाली है। समझाकर माँ अपने काम में लग गई, मगर नसीब सिंह भी हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन में सोच लिया था कि वह कल फिर जाएगा। तीसरे दिन वह फिर उसी जंगल में जा पहुंचा। भगवान शिव और माता पार्वती उसका यह साहस देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि वह बालक को ही साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, इसका कोई हल बताएंगे। अतः वह श्री हरि के पास पहुँचे। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने नसीब सिंह को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत ही खुश हुआ और इस बार बिना कहीं रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीज़ें खो चुकी थी। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ घर पर नहीं थी। अब नसीब सिंह ने हीरे को एक लोटे में रखकर एक कोने में छिपा दिया और अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब माँ को किसी के घर काम करने की क्या आवश्यकता है, अब तो वह भी अमीर बन गई है। इधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान हाथ लगा उसे लेकर भाग गए। सामान में वह लोटा भी था जिसमें हीरे रखे थे। जब वह माँ के साथ वापस आया तो उसने देखा कि हीरे गायब थे। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। अब तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियाँ सुनाकर पागल बनाते जा रहे हो? सारा दिन आवारा बच्चों की तरह इधर उधर भटकते रहते हो और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देते हो। माँ की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वह तो केवल इतना ही जानता था कि जो कुछ भी उसके माँ को बताया था वह सत्य था। डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई। अगले दिन वह फिर उसी स्थान पर जा पहुंचा। बालक को देखकर भगवान भोले शंकर सोचने लगे कि
पर इतनी मुसीबतें पड़ी लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इससे वह बहुत प्रसन्न हुए और भाग्य देवी के पास जाकर बोले कि यह लड़का बहुत ही हिम्मत वाला है और धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता, इसे कुछ न कुछ दे दो। भगवान शिव की आज्ञा पाकर भाग्य देवी ने नसीब सिंह को सोने का एक सिक्का दे दिया। सिक्का लेकर नसीब सिंह खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी माँ को दिया तो खुश हुई अब, क्योंकि उस पर भाग्य देवी की कृपा हो गई थी। अतः सारे काम ही अपने आप शुभ होने लगे। दूसरे दिन एक मछली वाला उसके गांव में मछली बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो उसमें से अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने दी थी और उसकी जेब में तालाब में गिर गई थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख लिया। नसीब सिंह बोला, जा बेटा, जंगल से थोड़ी लकड़ी ले आ, इधर नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। जब वह पेड़ से लकड़ी काट रहा था तो वहाँ वही चील का घोंसला था जो उसका हार लेकर उड़ गई थी। लड़के ने आसपास देखा तो चील उसे कहीं नजर नहीं आई। उसने हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ी पेड़ के आसपास पड़ी थी वही उठाकर घर की ओर चल दिया। माँ हार पाकर बहुत ही खुश हुई। देखते देखते ही उनके दिन बदल गए और घर में किसी चीज का अभाव नहीं रहा। फिर ईश्वर की कुछ ऐसी करनी हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे, उन्हें सपने में महादेव ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा कर लाए हो वो तुरंत वापस कर आओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। उसी दिन हीरे उसके पास घर के फेंक गया वह और अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। इस प्रकार उस अभागे का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और उसकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो चुकी थी। मित्रों, इसके लिए हार नहीं मानते हैं और लगातार प्रयास रहते हैं तो हमारा कार्य अवश्य ही पूर्ण होता है और हमारे ऊपर भाग्य देवी की कृपा अवश्य बनती है। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं।